बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ आलू और नूडल के नगेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके और बहुत ही कम चीज़ों के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की आलू के नगेट्स की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू के नगेट्स की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी आलू के नगेट्स। आलू के नगेट्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 4 अदद हमने आलू लिए हैं। इनको हमने बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है। नूडल्स 2 बड़े पैकेट हमने लिए हैं। आप किसी भी फ्लेवर में नूडल्स ले सकते हैं। नूडल्स को हमने हाथों की मदद से बारीक बारीक कर लिया है और साथ ही 2 नूडल्स का मसाला भी हमने अपनी रेसिपी में यूज़ करना है। हरा धनिया 2 टेबलस्पून, इसको हमने बारीक काट लिया है। मिल्क हमने लिया है 3 टेबलस्पून। अंडे 2 अदद। पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें नमक हमने लिया है 1/2 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टेबलस्पून, पिसा धनिया 1/2 टेबलस्पून, रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून। आप इसकी जगह पे मैदा या बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बोल में हमने एक एक करके आलू ऐड करने हैं और इनको मैशर की मदद से हमने मैश कर लेना है। इसी तरीके के साथ हमने बाकी के आलू ऐड करके इनको अच्छे तरीके के साथ मैश कर लिया है। आलूओं को मैश करने के बाद हमने 2 टेबलस्पून इसमें हरा धनिया ऐड करना है और साथ ही हमने कॉर्नफ्लोर के अलावा बाकी सारे पिसे मसाले आलूओं में ऐड कर देने हैं। हाथों की मदद से इन मसालों को हमने आलूओं में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मसाले हमारे आलूओं में मिक्स हो चुके हैं। एक बर्तन में हमने 2 अंडे ऐड करने हैं और साथ ही 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करके एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है और कॉर्नफ्लोर दूध और अंडे में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और लास्ट पर हमने इसमें नूडल्स मसाले के दोनों पैकेट ऐड कर लेने हैं। चम्मच की मदद से इनको अपने बैटर में मिक्स करना है। नूडल्स मसाला बैटर में मिक्स हो चुका है। अपने दोनों हाथों पर इस तरीके से हमने ऑयल लगाना है। कटिंग बोर्ड पर भी हमने चम्मच से थोड़ा सा ऑयल लगाना है। आलू का एक बड़ा सा हमने बॉल बनाना है और इस तरीके के साथ इसको अपने हाथों की मदद से हमने दबाना है और फिर एक बेलने की मदद से हमने इसको बेल कर बड़ा कर लेना है। आलूओं को हमने बेल लिया है और अब हमने हाथों की मदद से इसके किनारों को बराबर कर लेना है। हाथों से बराबर करने के बाद हमने छुरी की मदद से इसके किनारों को बैलेंस कर लेना है। आलूओं को छुरी की मदद से चारों तरफ से हमने बराबर कर लेना है। आलू चारों तरफ से बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। अब दरमियान में इनको छुरी की मदद से हमने इस तरीके के साथ काट लेना है। आलूओं के ट्रायंगल बनाने के लिए हमने इस तरीके के साथ छुरी की मदद से इनकी कटिंग करनी है। आप अगर चाहें तो आप अपने आलू के नगेट्स को किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने अपने आलू के नगेट्स किस शेप में बनाने हैं। बहुत ही आराम के साथ हमारे आलू के ये नगेट्स कटते जाएंगे। नगेट्स का ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने बाहर निकाल लेना है और मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने सारे नगेट्स काट लेने हैं। आलूओं की एक लेयर हमने काट ली है
और छुरी की मदद से बहुत ही प्यार के साथ हमने इनको उठाकर एक प्लेट में रख लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम नगेट्स तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त से आलूओं के ये नगेट्स रेडी कर लिए हैं। अपने नगेट्स को हमने पहले इस तरीके के साथ बैटर में डिप करना है और फिर इस तरीके के साथ हमने अपने नगेट्स के ऊपर नूडल लगाते जाना है। हाथों की मदद से हमने नगेट्स के दोनों तरफ नूडल लगा लेनी है। हमने अपने नगेट्स के दोनों तरफ नूडल्स लगा ली हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के तमाम नगेट्स रेडी कर लेने हैं। हमने अपने तमाम नगेट्स पर नूडल्स को अच्छे तरीके के साथ लगा लिया है। एक पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको हमने गरम कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गरम हो हमने एक एक करके इसमें नगेट्स ऐड करते जाना है। चूल्हे की फ्लेम को आपने बहुत स्लो रखना है। नगेट्स को हमने 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ऑयल में फ्राई करना है। जैसे ही हमारे नगेट्स लाइट ब्राउन हो हमने चम्मच की मदद से इनकी साइड चेंज कर देनी है। नगेट्स की साइड को चेंज करने के बाद हमने इनको दूसरी तरफ से भी 2 मिनट तक फ्राई करना है और दूसरी तरफ से भी हमने नगेट्स को लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जैसे ही नगेट्स दोनों तरफ से फ्राई हों हमने चम्मच की मदद से इनको निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के तमाम नगेट्स फ्राई कर लेने हैं। हमारे आलू के तमाम नगेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर फ्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। जब आप इनको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी आलू के नगेट्स की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी आज की आलू के नगेट्स की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू के नगेट्स की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।